हेलो गाइस, हम आज पीएचपी से एंड्रॉयड में लॉगिन कैसे करें वो हम बताएंगे आज। हम पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे 00 वेब होस्ट में। फिर उसकी पीएचपी स्क्रिप्ट बनाएंगे और ये सब हम आपको आज के ट्यूटोरियल में बताएंगे। तो पहले ओपन करते हैं 00 वेब होस्ट। तो यहाँ पर ये रही 00 वेब होस्ट की साइट, हमने ओपन की। और जो लोग 00 वेब होस्ट की पहली बार खोल रहे हैं वो लोग पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट 00 वेब होस्ट में क्रिएट किए हुए हैं, तो मेरे तो लॉगिन है। आप लोग रजिस्टर कर लेना। उसके बाद लॉगिन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है मैं आपको बताऊंगा। और ये यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और देख सकते हैं लॉगिन विथ गूगल भी कर सकते हैं और लॉगिन विथ फेसबुक, गो प्राइम मेंबरशिप। ओके, यहाँ पे लॉगिन मैंने किया। लॉगिन करने के बाद आपको पहले न्यू यूजर हो तो आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद मैनेज वेबसाइट पर क्लिक करना। ये एकदम फ्री है। यहाँ पे आपको 1 GB की स्पेस मिलती है एक डेटाबेस में। 1 GB की स्पेस मिलती है। और मैनेज डेटाबेस खोलने के बाद टूल्स पे क्लिक करना। टूल्स पे हम पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो डेटाबेस मैनेजर। और यहाँ पे माई डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस ऑलरेडी एक मैंने क्रिएट किया हुआ है, जो ये रहा। और आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। जो पहली बार कर रहे हैं तो न्यू डेटाबेस। और यहाँ पे डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम। और यहाँ पे पासवर्ड, अपना पासवर्ड रखना खास करके, क्योंकि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग मांगेगा। और ये पीएचपी स्क्रिप्ट में सेम पासवर्ड चाहिए अपना डेटाबेस का। और ये ऐसा एक बार क्रिएट करने के बाद, यहाँ पर क्रिएट करने के बाद ये ऐसा ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो और मैनेज पीएचपी माई एडमिन पर क्लिक करने का। उसके बाद डेटाबेस हम बनाएंगे। यहाँ पे आपका डेटाबेस नेम आ चुका है, जो आपने यहाँ डेटाबेस क्रिएट किया होगा वही होगा डेटाबेस नेम। और ये देखो मेरा बहुत सारा डेटाबेस है। और ये रजिस्टर का डेटाबेस मैं आपको बताऊंगा कैसे न्यू डेटाबेस बनाए। और ये देखो यहाँ पे न्यू न्यू क्लिक करना। न्यू टेबल, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा पहले। और यहाँ पे टेबल नेम, रजिस्टर, आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। और प्राइमरी मीन्स के आईडी हमेशा यूनिकली ही बताएगा हमको। और यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सेंडर, मोबाइल नंबर, वट एवर यू वांट टू ऐड। ओके, और मेरा तो रजिस्टर वाला है ही, तो हम डायरेक्ट रजिस्टर वाला ओपन करेंगे। और ये देखो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ आ चुका है। देखो नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड। ओके, अब हम पीएचपी स्क्रिप्ट बनाएंगे कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे करें पीएचपी में। यहाँ पे फाइल मैनेजर और अपलोड फाइल। और यहाँ पे पब्लिक HTML में फाइल अपलोड करनी है। मेरे रजिस्टर नाम की फाइल ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। मैंने आपको एडिट करके बताता हूँ कैसी है फाइल। ये देखो, ये रजिस्टर की पीएचपी कनेक्टिविटी है, पीएचपी कनेक्शन।
PHP कनेक्शन है, इसमें कुछ नहीं है। ये नाम जैसे डेटाबेस में हमने यहाँ पे लिखा है नेम ईमेल पासवर्ड सेम, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। नेम यहाँ पे डॉलर नेम डॉलर पोस्ट पोस्ट गेट पोस्ट का यूज़ होगा यहाँ पे। गेट इधर पोस्ट करेंगे क्योंकि हम यूज़र जब एंट्री करेगा तो पोस्ट का यूज़ होगा। नेम ईमेल पासवर्ड सेम, ये हमारी कनेक्शन है। ये यूज़र नेम डेटा यूज़र नेम डेटाबेस नेम ने ये पासवर्ड है लोकल होस्ट। ये कहाँ से आया तो हम दिखा सकते हैं। ये देखो लोकल होस्ट डेटाबेस यूजर नेम डेटाबेस यूजर नेम डेटाबेस नेम डेटाबेस नेम दिस वन इज पासवर्ड, जो मैंने पहले बताया कि आपको पासवर्ड याद रखना है खास करके। और ये हमारी क्वेरी, हम रजिस्टर में डेटा एंट्री कैसे करें। तो एसक्यूएल हमारा एसक्यूएल ऑब्जेक्ट इंसर्ट इनटू रजिस्टर में रजिस्टर नाम का टेबल है। देखो रजिस्टर टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, नेम ईमेल पासवर्ड वैल्यूज सेम नेम ईमेल पासवर्ड। रिजल्ट MySQL query connection and SQL result is true, तो मैसेज पास होगा रजिस्टर इज सक्सेसफुल। रिजल्ट नहीं आएगा तो रजिस्टर इज फेल्ड। ओके, ये यहाँ तक है PHP स्क्रिप्ट कंप्लीट। इतनी PHP स्क्रिप्ट है। ये हमारा हेडर है कि जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा PHP स्क्रिप्ट का, वो हमें जेसन कोड में डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे देगा। तो हम इसको सेव करेंगे, 7 को क्लोज कर देना। पहले नोटपैड प्लस प्लस में बनाना, .php नाम PHP से सेव करना और यहाँ से अपलोड कर देना, अपलोड फाइल। नोटपैड प्लस प्लस में स्क्रिप्ट पूरी टाइप करना, .php से सेव करना और अपलोड कर देना, सिलेक्ट फाइल यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको व्यू करना है कि आपकी स्क्रिप्ट में कोई भूल है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं स्क्रिप्ट में। ये देखो मेरी स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है, रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। और वैसे ही सेम लॉगिन की PHP बनानी है। नोटपैड प्लस प्लस में .php नाम से सेव, लॉगिन की सेम है, लोकल होस्ट सेम ही है। क्वेरी से चेंज होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर से हम ईमेल आईडी और पासवर्ड चेक कराएंगे कि सेम है कि नहीं, तभी लॉगिन होगा। कि रजिस्टर में जब ईमेल आईडी पासवर्ड होगा तभी लॉगिन होगा। तो रिजल्ट connection and SQL query result, if result is true then MySQL number of row result चेक करेगा रो में सेशन एरे, यूजर डिटेल चेक करेगा, फेच करेगा, रिजल्ट चेक करेगा MySQL कनेक्शन एंड क्वेरी सेशन एरे यूजर डिटेल्स रो, रिस्पॉन्स होगा कि यू हैव बीन लॉगिन एंड नहीं होगा तो यू प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सर्वर एरर। एंड सेम हेडर आपको आंसर आपका आंसर सेशन में पास होगा, यहाँ पे से सेव कर देना। सेव करने के बाद लॉगिन व्यू, ये देखो यू हैव बीन लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, ये तो मैंने डेटाबेस ओपन किया 2-3 बार इसलिए यहाँ पे आ चुका है। ये देखो हो चुका है यहाँ पे डेटाबेस। ये हमारी लॉगिन की स्क्रिप्ट, ये हमारी रजिस्टर की स्क्रिप्ट, बस इतना ही है। लॉगिन रजिस्टर डेटाबेस और कंप्लीट। एक बार लॉगिन की और बता दूं।